नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के नाम और प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो व्यापम की परीक्षाएं में जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, CTET, DSSSB आदि व्यापम के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिक को पढ़ते हैं कि क्या है, इसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रूनर, पियाजे और वाइगोट्स्की ने दिया संज्ञान, तब थार्नडाइक ने किया भूल और कोहल वर्ग को आया सूझ, और पावलोव ने किया अनुबंध, तब फ्रायड हो गए मनोविश्लेषण व्यक्तित्व। आपको इस ट्रिक के माध्यम से कम 8 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के नाम और प्रयोग के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले ब्रूनर, पियाजे और वाइगोट्स्की ने कौन सा दिया सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञान दिए। तब थार्नडाइक ने किया भूल। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? भूल का सिद्धांत। और कोहल वर्ग को आया सूझ, और कोहल वर्ग कौन सा सिद्धांत दिए? सूझ का सिद्धांत। और पावलोव ने किया अनुबंध, तो पावलोव ने अनुबंध का सिद्धांत दिए। और फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यक्तित्व सिद्धांत दिए। अब हम सिद्धांत के नाम और प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। इन्होंने प्रयोग किया बालकों के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा के बारे में प्रयोग किया। मतलब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया कि बालक जो चिंता करते हैं वो संकेत और प्रतिमा के माध्यम से पहचानते हैं। अब पियाजे ने जीन पियाजे संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया? सबसे ज़्यादा बालकों के चिंतन में उनकी परिपक्वता पर, मतलब समझदारी पर। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं पर बालकों के चिंतन किए हैं, और ब्रूनर जो है 3 अवस्थाओं पर बालकों में चिंतन किए हैं। और वाइगोट्स्की से लिव वाइगोट्स्की हो जाएगा, मतलब पूरा नाम क्या है? लिव वाइगोट्स्की। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं सामाजिक कारकों एवं भाषा पर, मतलब सामाजिक पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। और थार्नडाइक, चौथा आपका क्या है? थार्नडाइक ने प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक ने क्या दिया? प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। जैसे इनका सिद्धांत है वैसे इन्होंने प्रयोग किया है। ये भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। भूखी बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया है कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में रख दिया और बाहर मांस का टुकड़ा रख दिए। तो लालच के मारे उस पिंजरे में एक पंच था, उस पंच को दबाना था। तो भूखी बिल्ली जो थी वो दबा नहीं पा रही थी, इधर उधर घूमी, बीच में अचानक उसका पैर दब गया तो पिंजरा खुल गया और वो मांस का टुकड़ा खा गई। फिर से उन्होंने पिंजरे में डाल दिए भूखी बिल्ली को। फिर वो भूल जाती थी, बार बार प्रयत्न करती थी और भूल जाती थी। अचानक उसका पैर पड़ता था, वो पंच मारती थी, खुल जाता था और मांस का टुकड़ा खा लेती थी। अब 5वां आपका क्या है? कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग। इन्होंने क्या दिया? सूझ का सिद्धांत दिया या अवयवी का सिद्धांत। ये किस पे प्रयोग किए थे? सुल्तान नामक बनमानुस पर। इन्होंने सुल्तान नामक बनमानुस पे 2 प्रयोग किए, बक्सा समस्या प्रयोग और छड़ी समस्या प्रयोग। इसका ये था कि एक कमरे में सुल्तान नामक बनमानुस को बंद कर दिए और एक कमरे में कई सारे बॉक्स थे और ऊपर केला टंगा दिए थे। केला को मतलब बनमानुस को पाना था, तो ये विचार बनाए कि कैसे मिल जाए केला तो हम खा लें। तो एक बॉक्स रखे, नहीं पाए, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखे, फिर भी केला नहीं मिला, फिर तीसरा बॉक्स रखे, ऐसे कई सारे बॉक्स रखे और केला को पा लिया। मतलब सूझ का सिद्धांत, अचानक दिमाग आया। अब पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पन्नोविच पावलोव। इन्होंने अनुबंध का सिद्धांत दिया और ये प्रयोग किए थे कुत्ते को घंटी के साथ भोजन देना प्रारंभ किया। ये कुत्ते पर प्रयोग किए। कैसे प्रयोग किए? कुत्ता घर में सब कोई पालते हैं, कुत्ता घर में पाले और घंटी बजाया। आज जैसे घंटी बजाया तो कुत्ते को खाना मिला, दूसरे दिन भी घंटी बजाया तो कुत्ते को खाना मिला और लार निकल आते हैं।
तो उसको ये पता चल जाता है कि घंटी बजने से हमको खाना मिलेगा। तीसरे दिन फिर घंटी बजी, फिर भी लार टपका और खाना मिला। चौथे दिन भी जब घंटी बजी तो लार टपक गया लेकिन खाना नहीं मिला। ऐसे इन्होंने प्रयोग किए। आपका 7वां है फ्रायड। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक या व्यक्तित्व का सिद्धांत दिए और ये किस पर प्रयोग किए सबसे ज़्यादा? व्यक्तित्व संरचना एवं व्यक्तित्व विकास पर। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।